हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। रोज़ की तरह आज भी द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी आपके लिए लेकर आई हूँ मैं। आप चाहे किसी भी ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें कि इंग्लिश आपको कंपल्सरी है, तो ये सेशन आपके लिए काफ़ी यूज़फुल है। एरर डिटेक्शन की क्लासेस ऑलरेडी 4 पार्ट्स हो चुके हैं उसके। हम उसमें टॉप 100 क्वेश्चंस कर रहे हैं। हर संडे स्पेशल क्लास जो है वो आती है, आप वो भी देख लीजिए और रोज़ की तरह द हिंदू एडिटोरियल सेशन के साथ भी बने रहिए। मेरा नाम है विशाली शर्मा और स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का हमारा जो फर्स्ट वर्ड है वो है प्रोस्पेक्टिव। प्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है आगे, मतलब आगे जाकर ऐसा कुछ हो सकता है, उसको हम बोलते हैं प्रोस्पेक्टिव। मतलब उसको एक्सपेक्ट किया जा सकता है, एक्सपेक्टेड टू डू समथिंग और टू बिकम समथिंग। मतलब भविष्य में जो होने वाली कुछ ऐसी चीज़ है उसको प्रिडिक्ट करना, एक्सपेक्ट करना, उसको हम बोलते हैं, हमारा ये प्रोस्पेक्टिव है। सिनोनियम है उसका पोटेंशियल है, एंटेनियम है इसका अनलाइकली, डबियस है मतलब कि नो चांसेस, डाउटफुल है मतलब ऐसी कोई चीज़ होने की कोई भी चांसेस नहीं है, कोई भी संभावना जो है वो नहीं है। आते हैं एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल है द एंटरप्रेन्योर प्रेजेंटेड हिज बिजनेस प्लान टू प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स। तो जो एंटरप्रेन्योर ने अपना बिजनेस प्लान प्रेजेंट किया प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स के सामने या उनके आगे। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्रोएक्टिव। प्रो जो है वर्ड वो प्री से ही आया है, तो प्री और प्रो का मतलब होता है बिफोर। ठीक है, तो मतलब किसी चीज़ की तैयारी पहले से ही करके रखना, सिचुएशन को पहले से ही कंट्रोल करना, कंट्रोलिंग अ सिचुएशन बाय मेकिंग थिंग्स हैपन रादर देन वेटिंग फॉर देम टू हैपन और देन रिएक्टिंग टू देम। मतलब पहले ही जो सिचुएशन है उसको कंट्रोल करके रखना, ताकि बाद में अगर उसमें कोई बदलाव आता भी है तो हमें क्या एक्शन लेना है, उसके क्या रिजल्ट्स होंगे, तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, वो चीज़ जो है वो हमें ऑलरेडी पता रहेगी, तो हम उस पे कोई स्टेप ले सकते हैं। लेकिन अगर मतलब नहीं हम उस चीज़ को कंट्रोल करें ना, वो चीज़ बिगड़ती ही जा रही है, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं अनप्रिपेयर्ड, कि हम उसके लिए प्रिपेयर ही नहीं थे। लेकिन जो चीज़ हमने पहले से सोच के रखी है कि मतलब अगर ये चीज़ ऐसी चल रही है, कंट्रोल करना है उस सिचुएशन को, कैसे उस चीज़ को हैंडल करना है, उस चीज़ को हम बोलते हैं या उस एक्शन को हम बोलते हैं प्रोएक्टिव। तो एंटेनियम की बात करें तो अनप्रिपेयर्ड है, मतलब नहीं समझ है, नहीं पता चल रहा है कि आगे जाके क्या करना है, वेट कर रहे हो चीज़ों, मतलब चीज़ें कब ठीक होंगी या कब चीज़ें होंगी। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें, एज अ प्रोएक्टिव मेयर्स शी इंस्टॉल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ऑन हर कंप्यूटर टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम पोटेंशियल थ्रेट। उसने पहले से ही कदम उठाया, एंटीवायरस पहले से ही अपने कंप्यूटर में डाल लिया, जिससे कि कोई खतरा उसको, उसके या कंप्यूटर को नहीं हो सके। उसने पहले से ही वो स्टेप उठा लिया। आते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा नज। नज का मतलब होता है पुश फॉरवर्ड करना, एनकरेज करना, मोटिवेट करना। एनकरेज और परसुएडेड समवन टू डू समथिंग इन अ वे दैट वाज जेंटली रादर दैन टू फोर्सफुल और डायरेक्ट। मतलब जैसे हमारे पेरेंट्स होते हैं वो हमें स्टार्टिंग से ही बोलते हैं या एनकरेज करते हैं कि नहीं बेटा तुम ये कर सकते हो, ये चीज़ तुम्हारे लिए ही बनी है, इसमें तुम ही अच्छा कर सकते हो, तुम्हारे स्किल्स भी हैं। टीचर्स भी हमें मोटिवेट करते हैं कभी कभार, और हमारे जो फ्रेंड्स होते हैं, हमारा फ्रेंड सर्कल होता है, किसी को हम पुश फॉरवर्ड करते हैं, बार बार बोलते हैं नहीं नहीं तू ये कर, तू ये कर, तू ये कर सकता है, तो उस चीज़ को हम बोलेंगे नज। तो सिनोनियम पे आते हैं। सिनोनियम है इसका स्टिमुलेटेड और प्रॉम्प्टेड। एंटेनियम है डिसुएडेड, डिस्करेज, मतलब उसको बिल्कुल ही डाउन करना, डिस्करेज करना कि भाई तेरे से तो होगा ही नहीं, तू तो कर ही नहीं सकता। तो एग्जाम्पल पे आते हैं। एग्जाम्पल है द कंपनीज न्यू advertising campaign effectively nudged customer towards choosing their product over competitors। कंपनी ने नया कैंपेन है वो कस्टमर्स को एनकरेज करता है, मतलब जो उनका नया कैंपेन है वो कस्टमर्स को काफ़ी ज़्यादा एनकरेज करता है कि वो उनके प्रोडक्ट को सेलेक्ट करे रादर देन द अदर।
नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पेक। पेक का मतलब होता है मेड समबडी वेरी इंटरेस्टिंग इन समथिंग। तो पीक का मतलब होता है किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड बना देना, जोश भर देना, ठीक है। सिनोनिम है इसका एंथुसियाज्म, मतलब उसके अंदर डाल देना, रेल कर देना, मतलब उसको फुल मोटिवेट कर देना, भाई तू तो ये चीज़ कर ही सकता है, तेरे तेरे अलावा तो कोई और कर ही नहीं सकता, तू ही ये चीज़ कर सकता है ना। एंटेनियम है इसका क्वेल्ड करना, मतलब कि शांत कर देना उसको, प्लेकिकेटेड, प्लेकेटेड, ठीक है। और एग्जाम्पल है द स्पाइसी अरोमा ऑफ द डिश पिक माई क्यूरियोसिटी अर्जिंग मी टू ट्राई इट। खाने का जो अरोमा है उसने मेरी क्यूरियोसिटी को और ज़्यादा बढ़ा दिया कि मैं उसको ट्राई करूं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्पर। स्पर का मतलब होता है सेम। आज जो एडिटोरियल के जो वर्ड्स हैं वो सारे मैक्सिमम सेम ही हैं। स्पर, स्पर का भी मतलब वही होता है एनकरेज करना, मोटिवेट करना, एनकरेज एन एक्टिविटी और डेवलपमेंट और मेड इट हैपन फास्टर। प्रोत्साहन करना, प्रोत्साहित करना, उसको हम बोलते हैं स्पर। किसी को मोटिवेट करना, ठीक है, एनकरेज करना। सिनोनिम पे आते हैं प्रोपेल्ड, इंस्पायर्ड करना। तो एंटेनियम है इसका डैम्पन और डेटर करना, मतलब कि डिस्करेज करना, रोक देना। एग्जाम्पल है द सक्सेस ऑफ द फर्स्ट मूवी स्पर द प्रोडक्शन ऑफ इट्स सीक्वल। तो फर्स्ट मूवी इतनी सक्सेसफुल हुई कि डायरेक्टर ने सोचा मैं इसका सेकंड पार्ट भी बना दूं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा वो का मतलब होता है किसी चीज़ को अट्रैक्ट करना, मतलब अट्रैक्टेड एंड हेल्ड द इंटरेस्ट एंड अटेंशन ऑफ समवन। तो रुचि उत्पन्न करना, मतलब जैसे कि अपने आप को कोई इंटरेस्टेड बना देना कि आप इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, आप इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं कि मतलब लोग आपकी ओर खींचे चले आ रहे हैं। मतलब जैसे आपने कोई एग्ज़ाम क्रैक किया तो बाकी स्टूडेंट्स क्या करेंगे, बाकी स्टूडेंट्स आपकी ओर आएंगे कि आप हमें भी बताइए वो पाथ जो आपने चूज़ करा या आपने कैसे कैसे वो जो है प्रिपरेशन स्टार्ट करी या की है। तो सिनोनिम पे आते हैं कैप्टिवेटेड, फैसिनेटेड। एंडेनियम है इसका रिपेल्ड। रिपेल्ड होता है मतलब दूर करना, दूर भगा देना। और एग्जाम्पल है द यूनिवर्सिटी वोड प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स विद अट्रैक्टिव स्कॉलरशिप्स एंड स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़। यूनिवर्सिटी ने स्टूडेंट्स को अपनी ओर अट्रैक्ट किया और बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ दी, उस चीज़ को हम बोलेंगे वो। तो आज का सेशन यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको ये जो सेशन है और इसके जो वर्ड्स हैं काफ़ी यूज़फुल लगे होंगे। तो प्लीज़ बने रहिए मेरे इस सेशन में। रोज़ की तरह द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी आपके लिए रोज़ आती रहेगी। तो थैंक यू, मिलते हैं कल के सेशन में। बाय बाय।